आमिर अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। कह दे यार, तुझसे बढ़ के है। Oh no! एक नंबर का सुअर है तू। और तू भी बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। ना भैया हम तो बुरा मान जा। यार ये सुन ले यार, सुन ले। लिख दी तेरे नाल जिंदड़ी सानिए बसना तेरे नाल बेसुनिए तमन्ना या वली इब्न वली ए मेरे गाजी तुसरा ये जुल्फे ये खुशबू ये चूड़ी ये पायल कयामत 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 कयामत। थोड़ा सा ऑफ बीट है पर पूरी दुनिया को बताना था। एक पिता की ओर से समर्पित करता हूँ। एक पिता ने अपनी बेटी को आईफोन गिफ्ट किया। बेटी ने अगले दिन ही जाकर उसका कवर खरीद लिया। पिता ने कहा, बेटी इसका कवर क्यों लिया? तो बेटी ने जवाब दिया, इससे फोन सुरक्षित रहेगा, आंच भी नहीं आ सकती। पिता बड़े खुश हुए। पिता ने कहा, पर इतना महंगा फोन है, कवर लगाने से गंदा दिखता होगा। तो बेटी ने जवाब दिया, नहीं पापा, बल्कि कवर लगाने से इस फोन की सुंदरता और बढ़ गई। पिता ने विनम्रता से कहा, इस फोन से भी कीमती तुम्हारा शरीर है, इसे ढक कर रखा करो, क्योंकि तुम हमारी और इस घर की इज्जत हो। और शरीर ढकने से कभी भी अंग की सुंदरता कम नहीं होती, बल्कि और निखर जाती है। अब कुछ लोग मुझे गाली बकेंगे, पर मैं मनचाहा बोलता हूँ तो अनचाहा सुनने को भी तैयार हूँ, क्योंकि आई एम अ क्रिएटर, यू आर अ व्यूअर। पर कुछ भी बोलने से पहले एक सवाल का जवाब देना, क्या चंद लाइक्स के लिए ये लाइन दिखाना जरूरी है? मेरी बातों को सीरियसली समझना यार, सीरियसली समझना। रात का समय था, एक आदमी मस्जिद के लिए निकला, रास्ते में ठोकर लगी, कीचड़ में जा गिरा, कपड़े गंदे हो गए, घर गया, कपड़े बदले, फिर मस्जिद के लिए निकला, फिर ठोकर लगी, फिर कपड़े गंदे हुए, घर गया, कपड़े बदले, फिर मस्जिद के लिए निकला। लेकिन इस बार जब वो मस्जिद के लिए निकला तो उसने देखा रास्ते में एक शख्स खड़ा है जिसके हाथ में चिराग है। उसी चिराग की रोशनी में उस शख्स ने उस आदमी को मस्जिद छोड़ा। नमाजी ने नमाज अदा की। नमाज अदा करके जब वो बाहर निकला, उसने चिराग वाले व्यक्ति से पूछा, आप कौन है? तो उसने कहा, मैं इब्लिफ हूँ। चौंक गए ना? वो आदमी भी चौंका। उसने कहा, आपको तो खुश होना चाहिए था, मेरी नमाज छूट जाती, आप चिराग लेकर क्यों आए? तो उसने कहा, जब तुझे पहली ठोकर लगी तो अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ किए, जब तुझे दूसरी ठोकर लगी तो अल्लाह ने तेरे खानदान के सारे गुनाह माफ किए। मुझे डर था अगर तुझे तीसरी ठोकर लग जाती तो अल्लाह कहीं तेरे पूरे गांव के गुनाह ना माफ कर दे, इसलिए मैं चिराग लेकर आया। क्या बोल रहा है? पूरे शहर के पुलिस लगा दो अपने घर पे और पूरा कड़क बंदोबस्त कर दो। आओ। क्यों दादा, क्या हो गया? अरे कल रात को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड कर दिया मैंने, पूरे शहर में धांधल मच गई ना। विद्या भारती और ब्रजलाल पियानी कॉलेज की लड़कियां पूरे घर पे आ गए। एक लाइन लग गई लाइक मारने वालों की, एक लाइन लग गई कमेंट मारने वालों की, इसलिए पुलिस का बंदोबस्त करना पड़ा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं रे भाई। 2 दिन पहले मेरे छोटे भाई ने ट्विटर और व्हाट्सएप पे मेरी फोटो अपलोड कर दिया और वो फोटो इतनी वायरल हो गई कि पेपर में वीडियो आ गया और रेडियो पर फोटो आ गई और पूरे बॉलीवुड की हीरो ने मेरे घर के सामने आके खड़े हो गए ना और बम चिल्ला रहे, निकालो आरिशा को बाहर। मेरे अम्मा डर गए ना रे भाई। अरे रुक रे भाई, फिर ये फोटो देख ली ना आलिया भट्ट ने, मेरे चक्कर में रणबीर कपूर से ब्रेकअप कर ली उसने, और उधर दिशा पटानी ने टाइगर श्रॉफ को झापड़ मार दी। फुकट जीरी बोले तेरे साथ नेक्स्ट बॉयफ्रेंड मेरा यही रहेगा। अरे बता रे भाई, इतने कैसे झूठे बातें कर रहे हो? अरे वाह रे वाह, तुम पादरे तो भारी, हम पादरे तो बासारी। चलो निकलो बेटा, चल के बताओ, चल। कभी कहीं न छूटना, मेरा कोई नहीं यहाँ पे।